फेंक दें या तराशें। अपनी संभावनाओं और विश्व की ज़रूरतों को मनन की शक्ति द्वारा पहले से ही देख पाना विकास और सफलता का रहस्य है। इसी के माध्यम से एक छोटी सी बात, उदाहरण के तौर पर एक युवक नदी पार करना चाहता था। अभी गहरा अंधेरा था, इसलिए युवक सूरज निकलने का इंतज़ार कर रहा था और वह एक चट्टान पर बैठने लगा। तो वहाँ चट्टान के ऊपर बैठते समय उसका पैर किसी चीज़ से टकरा गया। तो उसने वहाँ देखा तो एक थैला था जिसमें कुछ चमकते हुए पत्थर थे। युवक थैला उठाकर नदी के किनारे बैठ गया और इंतज़ार करते करते उसने थैले में से एक पत्थर निकाला और उसे नदी में फेंक दिया। आवाज़ सुनकर उसे अच्छा लगा। कुछ समय बाद युवक ने दूसरा पत्थर आवाज़ ध्वनि का आनंद पाने के लिए फिर से उठाकर उस नदी के अंदर फेंक दिया। फिर आवाज़ अच्छी लगी और बहुत ही अच्छा लगा। इसी तरह युवक एक के बाद एक पत्थर उठाकर उस नदी में फेंकता चला गया। जब भोर हुई, सूरज का उजियाला हुआ तो उसने थैले में देखा बस एक आखिरी पत्थर बचा था। वह बहुत सुंदर और बड़ा ही कीमती हीरा था। उसे बड़ा अफसोस हुआ कि उसने इतने सारे कीमती हीरे पत्थर समझकर फेंक दिए और वह भी क्षणिक इंद्रिय सुख पाने के लिए। तो यहाँ पर समझने की बात यह आती है कि हमें अपने इंद्रियों के स्वाद के लिए कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। मानव जीवन के बारे में अजीब बात यह है कि क्षणिक आनंद प्रलोभन में हम अपने जीवन की अधिकांश पल एक के बाद एक गंवाते चले जाते हैं। कार खरीदनी है, मकान खरीदना है, एक और कार खरीदनी है, एक और मकान बनाना है, प्लाट खरीदना है और अंत के करीब पहुंचकर हमारी आंखें खुलती हैं कि हमारे पास केवल चंद पल ही बचे हैं और जिन चीज़ों को खरीदने में हमने अपना सारा जीवन गंवा दिया उन्हें हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। लेकिन हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं होता क्योंकि हमारे पास जो हीरे थे वह सब हमने इंद्रियों के सुख के लिए नदी में फेंक चुके हैं। यदि हम युवा अवस्था में हैं, सतर्क हो जाएं। हम अपने पास मौजूद समय का सार्थक उपयोग कर सकते हैं क्योंकि तब हम समझ पाते हैं कि जीवन में कौन सी चीज़ अनमोल है या उपयोगी है। वरना हम अपने हीरे एक एक करके इंद्रिय सुख के लिए उस नदी में गंवा देंगे। कुछ ही देर खुशी होएगी जैसे उस युवक को हुई थी। युवक को यह एहसास नहीं था कि वह जिन्हें पत्थर समझकर नदी में फेंक रहा है वो पत्थर नहीं बल्कि कीमती हीरे हैं। हमें जो दुर्लभ मानव जीवन मिला है वह हीरे की थैली है जिसमें बहुत से नायाब हीरे भरे हुए हैं। हमारी चेतना, हमारा दिमाग, हमारा शरीर, ये सुंदर सृष्टि इन हीरों को तराशने यानी आत्म विकास द्वारा संतुष्टि पाने के लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं। यह सही समय है कि अब हम विकास नियम के प्रकाश से अपनी संभावनाओं को पहचान लें, उन्हें सहज लें, उन्हें तराशें ताकि हमारा जीवन उन ऊंचाइयों पर पहुंच सके जिससे मानव जन्म का उत्तम विकास हो। क्या आपको लगता है कि आपके अस्तित्व का हर आयाम परिपूर्ण है?
क्या आप हमें आत्म विकास से संतुष्ट हैं? क्या आप अपने जीवन के शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास से संतुष्ट हैं? यदि नहीं हैं तो भी यह कोई कम बात नहीं है कि आप इस बारे में सोच रहे हैं। अधिकांश लोग तो अपने समग्र जीवन के बारे में तब तक नहीं सोचते तब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती। आपको बधाई है कि आपने इस बात पर ध्यान दिया, इस पर अमल करें। हर समय मनुष्य अनुपम रचना है, लेकिन अधिकांश मनुष्य इस रचना पर अवगुणों व गलत मान्यताओं की धूल जमने देते हैं और फिर वह ऐसा समय आता है जब वह चित्र ही नहीं दिखाई देता जो ईश्वर ने बनाया था। हमें पूरी चेतना के साथ हर दिन आत्म विश्लेषण करके ईश्वर के बनाए चित्र को साफ करना चाहिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक दिन उनके शिष्य से पूछा कि हर दिन लोटा क्यों मांजते हैं? परमहंस का जवाब था, यह लोटा नित्य मांजने पर ही मलिन हो जाता है। अंतर्मन की दशा भी यही है। जब नित्य ही कुसंस्कार की मलिनता इस पर पड़ती है तो यह भी लोटे की तरह मैला हो जाता है। हमें अच्छे संस्कारों व विचारों से अपने अंतर्मन को मांझना चाहिए ताकि हमारा अंतर मलिन न हो पाए और सदा जगमगाता रहे। विकास की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन उस रास्ते पर चलना उतना आसान नहीं है। विकास पथ की कठिनाइयों से डरकर कई लोग यह पथ छोड़ देते हैं। यह मुश्किल को आसान करना विकास नियम है। यह नियम जीवन के सभी महत्वपूर्ण खजानों को पाने का नक्शा प्रदान करता है ताकि आप उन तक आसानी से पहुंचकर संतुष्टि पाने का राज जान सकें। हीरे के समान जीवन को तराशने से पहले सही सवाल पूछकर उसका मूल्यांकन करना सीखें, फिर उसे तराशना शुरू करें। इस तरह विकास पथ पर चलने से आप भी हीरे के समान चमक उठेंगे। जिस आत्मबोध कहा गया है जिसे, और जो बरसों से आपकी राह देख रहा है, तो इस कहानी के द्वारा आपको उस बोध की खोज करना व खोजेंगे। आपका इसमें स्वागत है। इसे फेंके नहीं, तराशें, वह भी आज से और अभी से। अगर आपको हमारी यह प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो सभी ग्रुपों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी 07 अपना आशीर्वाद प्यार ऐसे ही बनाए रखें। बाबा व माता रानी आप पर सदैव कृपया बरसाएंगी। हरि ओम।